हरी चटनी हो, मटरों वाले चावल हों तो मज़ा ही आ जाता खाने का। आज बहुत मज़े के हमने बनाए हैं मटर चावल, और इतने मज़े के बने हैं, इतने यमी, इतने टेस्टफुल बने हैं कि ये रेसिपी मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करने पर मजबूर होगी, जो कि मुझे इन दिनों सर्दियों के मौसम में बहुत मज़ा आता है मटर वाले चावल खाने का। आप आलू भी डाल सकते हैं, बट मैं आलू नहीं डालती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। मेरी यही दुआ है, खुशबाश रहें, हंसते बसते रहें और मेरे व्लॉग्स देखते रहें। ये मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, उसको काट के कढ़ाई में डाल दिया और दूसरी तरफ से मैं कैमरा कर रही हूँ सेट, और इसमें डालूँगी मैं कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल डाल के आज हम बनाएंगे मटर वाले चावल, मटर पुलाव, जो कि बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टफुल, बहुत हेल्दी और बहुत बेनिफिशियल बनता है, जिसको मैं कहती हूँ कि चिकन पुलाव, अगर हम इसके अल्लाह ताला ने जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें हैं ना हमारे लिए, उसकी अफादियत देखें ना, तो ये जो हम ब्रायलर खाते हैं ना, इसके सिर्फ टेस्ट ही टेस्ट है, इसका फ़ायदा कोई नहीं। तो ये विटामिन्स मिनरल से भरपूर जो है ना अल्लाह ताला की दी हुई नेमतें, इनकी तो बात ही कुछ और है, बड़े कमाल के बनते हैं ये मटर चावल। प्याज मैंने कर लिया ब्राउन। अब इसमें मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि अच्छे तरीके से मैंने ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर जग में डाल के। तो वो डाल के इसमें, तो अब इसको मैं बुनाई करूँगी इसकी, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फिर इसका जो हमें मटर भी जो होते हैं बादी होती हैं, और चावल भी, तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड करें। इससे एक तो टेस्ट इनहेंस होता है और दूसरा इसके जो अफादियत बढ़ जाती है खाने की। आप यूज़फुल चीज़ें ऐड करेंगे तो यकीनन अफादियत बढ़ जाएगी। तो फिर मैंने उसी जग में थोड़ा सा पानी डाला है कि ताकि जो हमारा मसाला है बैटर है वो जले ना, साथ ना लगे। तो उसको मैं हिला लूँगी। कलर अच्छे तरीके से निकल चुका है इसका प्याज का। तो अब इसमें मैं और डाल दूँगी, स्पाइसेस डालने हैं। इसमें मैंने डाली है कुटी हुई लाल मिर्च, बारीक पीस, कौरमा मसाला 1 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें, कौरमा मसाला डाला है। फिर मैंने इसमें डाला गरम मसाला, और इसमें मैंने डाला है नमक। और फिर इसको अब थोड़ा सा बुनाई करूँगी। और मसालों पे कैमरा पता नहीं किस वजह से कैमरे नहीं पड़ा, तो उस वजह से क्या मसाले नज़र नहीं आ सके, वो जल्दी से मैंने कैमरे के सामने नहीं किए तो डाल दिए। 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काटे हुए थे, 4-5 मिर्चें थी वो डाली हैं। अब इनको मैं अच्छे तरीके से भूनूंगी, क्योंकि इनकी बुनाई हो जाए मसालों की, मिर्चों की खासकर, तो फिर ही मज़ा आता है। ऐसे कच्ची कच्ची कच्चापन फील होता है। बड़े खाने के जो चमचे हैं 3 टेबल स्पून भर के मैंने दही के ऐड कर दिए हैं, ताकि हमारे जो है ना चावल हैं वो जूसी और मॉइस्ट बने, जो कि बहुत मज़ेदार हैं। खुशक खुशक चावल नहीं बनते दही डालने से ना, वो कहते हैं ना हम चावल बड़े मज़े के बन रहे हैं, जूसी से लगते हैं, ये सारा दही का कमाल है। तो वो मैंने डाल दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं बुनाई करूँगी, और इसके बाद मैं डाल दूँगी मटर डाल के इनको पहले हम 10 मिनट तक मैं तकरीबन 5 से 7 मिनट भूनूँगी। फिर इसके बाद मैं 1 kg चावल हैं उसके अकॉर्डिंग मैं पानी ऐड करूँगी। माशाल्लाह देखें कितना कलरफुल लग रहा है, सारे स्पाइसेस और मटर कितने प्यारे लग रहे हैं। ये सारे मैं ढक्कन दे के इनको थोड़ा सा पकाऊँगी, ताकि अच्छे तरीके से गल भी जाएँ। अगर कोई अभी तो वो मटर नहीं है खैर जो कि हार्ड वाले हों, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा चावलों से ज़्यादा टाइम दे ले तो ज़्यादा मज़े के बनते हैं। अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत पानी डालूँगी। 1 kg चावल हैं तो ½ kg से ज़्यादा मटरों के दाने निकल आए थे, तो अब उस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड कर लूँगी। तो पानी, आप जो पुलाव होता है ना, पुलाव थोड़ा जूसी जूसी हो, मॉइस्ट हो, तो उसका मज़ा आता है। ज़्यादा जो खुश्क खुश्क होता है ना, उसका मज़ा नहीं आता। उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बोल जिसे मैंने पानी डाला है, 1 बोल चावलों का, तो 2 बोल, दो दूसरे बोल से थोड़ा सा कम ही डाला है, क्योंकि चावल भिगोए हुए हैं। तो जो भिगोए हुए चावल होते हैं उनमें थोड़ा सा पानी कम ही ऐड किया करें। फिर दम पे जब लगाते हैं ना, वो जो इकट्ठे होते हैं फिर इकट्ठे नहीं होते, चावल चिपक जाते हैं। अब पानी उबाल आ रहा और मटर डाले हुए हैं, तो मैंने इनको 5 मिनट तक पकने दिया पानी को इसी तरीके से, ताकि जो मटर है कोई कसर है उनमें तो अच्छे तरीके से गल जाएं। अब मैं इसमें डाल दूँगी चावल डालूँगी, फिर हम इसके
पानी के खुश्क होने का करेंगे इंतज़ार। अच्छे तरीके से हिला दें चम्मच के साथ, ताकि गुठलियाँ ना बने, लम्स ना बने, इकट्ठे ना हों चावल। तो फिर हम इसको करते हैं पानी के खुश्क होने का इंतज़ार। तो फिर हम इनको दम लगाते हैं। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे चावल कैसे रेडी हुए हैं। और इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी घर से, मैं तो कहती हूँ मज़ा आ जाता है खाने बनाने का। अगर खाने पकाने में जितना मुझे मज़ा आता है ना, उतना खाना खाने में नहीं आता। जब तक खाने खाने की ड्यूटी बारी आती है ना, तब तक मैं बहुत थकावट फ़ील करती हूँ, बहुत मैं थक जाती हूँ। तो अब ये पानी खुश्क हो गया। पानी खुश्क होने के साथ थोड़ा सा मैं और पकाऊंगी, फिर इसको मैं लगाती हूँ दम, ताकि फिर हमारे चावल मज़ेदार हो जाएं रेडी। तो इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, थम्स अप ज़रूर दिया करें। इससे मेरी मोटिवेशन बढ़ती है और मेरा दिल चाहता है मैं मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आती रहूँ। अब मैंने 15 मिनट का दम लगा दिया। 15 मिनट के बाद ओपन करते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या बना है। तो माशाल्लाह हमारे मज़ेदार जो हैं चावल पक के रेडी हो चुके हैं। तो अब इनको मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक इनकी दिखाती हूँ और इसको मैं डिश आउट करती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या बना है। बहुत मज़ेदार चावल हमारे हो चुके हैं रेडी। और धुंध भी पड़ना शुरू हो गई है। अभी इस सीज़न की धुंधें पड़ना नहीं थी शुरू हुई। और खाने पीने के दिन भी यही होते हैं। गर्मियों में तो ड्रिंक्स पिए जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, होममेड या मार्केट से लाके। तो सर्दियों में खाने बना के खाए जाते हैं, सूप पिए जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको चिकन सूप की रेसिपी भी जल्दी आप लोगों से शेयर करूँगी। तो तब तक मैं आप मेरे पुलाव पे गुजारा करें। तो मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। टिल देन